प्रतियोगिता। 3 ओवर का मुकाबला, सेमीफाइनल का पहला एनकाउंटर नंबर 2 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर समय 17 मिनट और 2 बजकर 17 मिनट में फेंकी जाएगी पहली गेंद। इस पहले एनकाउंटर नंबर के सेमीफाइनल का पहला एनकाउंटर नंबर। जो जीतेगा सीधा बीआरसीसी बल्लभ के सामने फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए तैयार होगा, लेकिन यह मुकाबला काफी बड़ा होगा। आकाश पवार सेकंड पर, अजय पाटिल सेकंड पर, आकाश पवार 9 सेकंड पर। चलो डीजे से भी गुजारिश कर गए संडी, थोड़ा माहौल बनाएंगे अभी, क्योंकि अब माहौल काफी गर्म हो चुका है, ठंडा भी है उतना गर्म भी है क्रिकेट के माध्यम से। अंपायर की भूमिका निभाते हुए तीनों अंपायर हमारे शिवदास वाघमारे सर, द्वारकानाथ स्वर्गीय सर, सत्यवर काकड़े सर, आपका भी स्वागत है। बहुत ही अच्छा जॉब पैनी निगाह से उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया पिछले 6 रातों से, उनका भी स्वागत करना चाहिए। गेंदबाज तैयार, प्रणय महात्रे ब्लॉक हॉल में गेंद ड्राइव किया गेंद को, बॉलर बैक टू ड्राइव, लेकिन यहाँ पर मिड ऑन की प्रोडक्शन है, यहाँ पर मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। मयूर थे वहां पर। इसी प्रणय महात्रे ने पिछले मुकाबले में पहला ओवर 5 गेंदें डॉट फेंकी थी, लेकिन एक लेग पास के रूप में चौका जरूर गया था। वही प्रणय महात्रे काफी कम उम्र में रफ्तार ज्यादा पसंद करते, रफ्तार से गेंदबाजी करना, सटीक लाइन को बरकरार भी करना बखूबी जानते हैं। पहले इसका पेस पहले खोला था, किसी भी तरह का फुटवर्क का इस्तेमाल लेता पर खड़े खड़े शॉट को आप नहीं खेल सकते, ये बताया गेंदबाज ने, क्योंकि इस गेंदबाज के गेंद में गति भी उतनी है और इसके साथ सटीक लाइन को बरकरार करते हैं, कंधे का शानदार इस्तेमाल करते हैं, कोने के क्रीज का इस्तेमाल शानदार करते हैं और बल्लेबाज के यहां पर बॉडी लैंग्वेज को परखते हैं और डॉट की समाप्ति। मयूर ने अब तक इस प्रतियोगिता में छक्के लगाए, 9 छक्के लगाए, वही मयूर सेकंड पर। और मयूर जैसे नामी बल्लेबाज को यहां पर खड़ा कर दिया। प्रणय की शानदार गेंदबाजी, इस खिलाड़ी का भविष्य उजागर है। शॉट ऑफ लेंथ थी, पकड़ा प्रार किया पर, बॉलर बैक टू ड्राइव, यहां पर 1 रन की गुंजाइश थी, लेकिन रन काफी रिस्की लिया था और यहां से 1 रन पूरा करते हुए 3 गेंदों का मुकाबला समाप्त हुआ। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में हमारे सत्यवर महात्रे में हमसे जुड़ चुके हैं, रगे क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर है और इस गांव की आवाज है और एक भजन सम्राट भी उनकी पहचान है। स्वागत है आपका। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रगे क्रिकेट एसोसिएशन के कैशियर है वो, उनके पास काफी लंबी जिम्मेदारी होती है। और विनायक बताएंगे इस ओवर की गेंदें बची विनायक 3 गेंदें बाकी है, यानी 3 गेंदों में 1 रन। संघर्ष मैदान के अंदर काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीमें कई मुकाबले जीतने के बाद यहां पर इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। कई विभिन्न मोड से टीमें गुजर चुके हैं, कई उतार चढ़ाव इस प्रतियोगिता में इन टीमों ने देखा है, कई संघर्ष किया है। अब संघर्ष करना होगा अंतिम चरण में, यानी कि पहला सेमीफाइनल का एनकाउंटर नंबर, पहला मुकाबला चलता हुआ वामन से बनाम बेलोली के बीच में। टॉस जीता वामन से टीम ने फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया बेलोली टीम को। पधारिए, बल्लेबाज कीजिए। इस समय कवर ड्राइव, लेकिन शानदार शॉट था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके पहुंच में गिरफ्त में गेंद जब तक आए तब तक तेजस थे, वहां पर 2 रन का इजाफा हुआ। बहुत ही जल्दी गिरफ्त लिए यहां पर गेंद की और जब तक समय था बल्लेबाज के पास। इस गेंदबाज प्रणय ने हमें सबको प्रभावित किया है। पिछले मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी रही, इस गेंदबाज में भी अनुशासित गेंदबाजी रही। इस गेंदबाज की बिना एक खूबियां है कि एक भी वाइड गेंद नहीं फेंकते गेंदबाज, ये अनुशासित गेंदबाजी है। और P1 में इसी तरह गेंदबाजी कि यहां पर विकल्प कप्तान चुनते हैं और सही फैसला है कप्तान का पर, जिन्होंने प्रणय का अक्सर इस्तेमाल किया P1 में। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, हुक किया गेंद को, फाइनल क्लियर किया, यह पहला दंडनादा छक्का। यहाँ पर और क्या धुन थी राजेश खन्ना श्रीदेवी की, बहुत ही शानदार धुन थी, लेकिन आंखें खोली यहाँ पर गेंदबाज की बल्लेबाज ने, जिस तरह से बैकफुट पर गया, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, हुक किया गेंद को और पहला छक्का यहाँ पर प्रणय को लगा दिया बल्लेबाज आकाश पवार के बल्ले से निकलता हुआ। यानी कि आकाश दिखा इस बल्लेबाज को, आकाश साफ सुथरा खूबसूरत चांद हमारे सर के ऊपर है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शबनम काफी गिर रही है, ठंड का माहौल है और सेमीफाइनल का मुकाबला इस रात के इस सुहानी सफर में हम एंजॉय कर रहे हैं। ये सुहाना सफर है, धुंधली रोशनी से, फिजाओं से यहाँ पर मैदान के ऊपर काफी शानदार माहौल बन चुका है। रात की फिजाओं में खूबसूरत माहौल, बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब, एक सेकंड को चीरती हुई गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा पार, शानदार चौका। टीम का स्कोर 13 रन, पहले 3 गेंद में 1 ही रन, उसके बाद 3 गेंद में 12 रन। यह क्रिकेट हमने मैदान पर देखा।
यानी कि पहले 3 गेंद के ऊपर गेंदबाज का बोलबाला, उसके बाद जैसे पवार मैदान पर आए, पवार ने तूफान मचा दिया। पवार यानी पावर, हमेशा शरद पवार चंद्र साहब को बोल जाता है कि पवार यानी पावर, जिन्होंने 38 उम्र में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जो 38 उम्र के काफी कम उम्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसके लिए पवार यानी पावर। और यहां पर ये बल्लेबाज अवकाश पवार यानी कि पावर मैदान के अंदर लाजवाब बल्लेबाजी। और का बाद समापन, टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 13 बिना किसी विकेट के नुकसान के पर। 3 ओवर का मुकाबला, जो जीता वो सिकंदर। विनय, कहा जाता है कि चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस प्रतियोगिता की चर्चा होगी, कल सवाल पूछा जाएगा कि चैंपियन कौन बना, रनर को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि हमें राष्ट्रपति पता होते, उपराष्ट्रपति पता नहीं होते, हमें मुख्यमंत्री पता होते, उप मुख्यमंत्री पता नहीं होते, यानी कि पहले नंबर को काफी बड़ा योगदान दिया जाता है। इसके लिए 7 टीमों में चैंपियन बनना बेहद जरूरी बात होती है। इसके लिए यह मुकाबला जीतकर फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, इसका फैसला हो जाएगा। शॉट ऑफ लेन की गेंद थी, हुक किया गेंद को, फाइनल रीजन को क्लियर किया। एक और बढ़िया शॉट, 4 रन। खराब दोस्तों, खराब है। श यानी कि 100%, र यानी कि राक्षस बनाने वाली, ये बर्न यानी कि बर्बाद करने वाली। इसके लिए शराब से हमेशा दूर रहना। और यहां पर गेंद सीमा पर 4 रन के लिए गेंद का प्रबंध किया जाए। लाजवाब बल्लेबाजी, इतनी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंदों फेंकोगे तो बल्लेबाज ये हसर करेंगे मैदान के ऊपर। और ये देखिए गेंदों का प्रबंधन किया जाएगा। टीम का स्कोर विनायक बताएंगे। टीम का स्कोर है यहां पर पहुंचता हुआ 17 रन। पहले ओवर में 13, 17 का खतरा अभी भी अटल है मैदान के ऊपर, खतरा टला नहीं है। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमें पूरी कमर कसती हुई, पूरी कायनात लगाती हुई, क्योंकि जो जीता वो फाइनल में पहुंच पाएगा। और यहां पर ग्रैंड फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। वीआरसीसी वाली टीम को मुकद्दर के आधार के ऊपर, यानी कि उनको ड्रॉ मिला और मुकद्दर के आधार के ऊपर ये टीम इस अंतिम चरण में फाइनल का टिकट तो प्राप्त कर चुकी है। लेकिन उनके सामने कौन सी टीम टकराव करेगी, इसका फैसला करेंगे गेंदबाज संकेत रानडे। हमेशा दूसरे नंबर के पायदान पर गेंदबाज करते हैं। आपकी बार चौका लगा उनकी गेंदबाजी में, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए। लंगा पर प्रोडक्शन मिलेगा, 1 ही रन। ओमकार देवा पर पहली मर्तबा गेंद को फील करते हुए यहां से 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर 18 पर। बहुत ही तारीफ के काबिल बल्लेबाजी आकाश और अजय की, अजय और आकाश, अजय पाटिल और आकाश पाटिल, पवार, आकाश पवार, पावर। इतनी शॉट ऑफ लेग गेंद थी, रिवर्स के जरिए गेंद को खेल दिया, बिल्कुल थर्ड मैन क्लियर के 1 बाउंस सीमा पार। एक और शानदार समोरच्या बाजूला बरोबर शेकोटी कोणी पेटवली असेल तर ते शेकोटी आपण विझवायचे आहे। पहा तिथे आग दिसतोय, तर विनंती आहे प्रेक्षकांना ती आग आपण विझवा। क्या बात है, हम ढूंढ रहे कि कमेंटर कहां पर है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग की दोस्तों, ये सैंटी का कमाल है, एक कमाल के ऊपर कमाल है। टीम का स्कोर 22। शानदार बल्लेबाजी पवार के बल्ले से एक और शानदार चौका। ये देखे पीछे आए, बल्ले का फेस खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनको बीट किया गेंद सीमा पर। शानदार चौका, काफी कोशिश की खिलाड़ी ने वहां पर, जो अपने आप को झोंक दिया अक्षय ने, लेकिन यहां पर अक्षय फेल हो गए। गेंद सीमा पर, एक और चौका। क्या झूम रहे, क्या नाच रहे, वाह भाई वाह, मंगल है। छाया वहां पर, स्वागत है आपका। ये देखिए कवर ड्राइव, खूबसूरत क्रिकेट की खूबसूरती बनाने वाला एक और बेहतरीन शॉट, 4 रन। पिछले 5 गेंदों में 4 चौके लगे, एक बार जोरदार डाले पवार के लिए, लगातार 3 गेंद में 3 चौकार। हुआ भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी, छा चुके मैदान के ऊपर। पिछले 7 गेंद में 5 चौके लगे और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है टीम के लिए, वामसे टीम के लिए एक खतरे की घंटी बन सकती है। टीम का स्कोर 30, अंतिम गेंद इस ओवर की।
इस बार प्लेसमेंट, शानदार क्रिकेट, शानदार क्रिकेट। स्ट्राइक को अपने खेमे रखना चाहेंगे बल्लेबाज विजय पवार। ओवर का बाद समापन। ये ओवर काफी लंबा रहा, खर्चीला रहा, क्योंकि इस ओवर में 3 चौके लगे, 1 छक्का लगा और कुल मिलाकर इस ओवर में रन मिले 18। यानी कि पहले ओवर में रन मिले 13 और इस ओवर में 18। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 31 रन, यानी कि खतरे की घंटी बज चुकी है। देखना वापस से टीम जिनमें अच्छे बल्लेबाज है, लंबी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे इस टीम को, बेलोनी टीम को। उनका भी प्रदर्शन शानदार रहा है इस प्रतियोगिता में। 31 रन टीम का स्कोर। जीत के लिए कितना बड़ा टारगेट सेट करेंगे? पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इनकाउंटर चलता हुआ, जो जीता वो सीधा फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन बड़ा संघर्ष करना होगा। रात का बज चुका है, पर समय बताएंगे आपको 2:28। सर्दियों का माहौल, शबनम काफी गिर रही है, मिट्टी और गोबर से बना विकेट, नमी आ चुकी है, लेकिन बल्लेबाज शॉट को बना रहे। विजय की तारीफ करना चाहेंगे। विजय अपने निजी स्कोर पर खेल रहे, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगा उन्होंने। और आकाश पवार, माफ कीजिए, आकाश खेल रहे हैं 7 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी, और अजय उनका साथ निभाते हुए 5 गेंदों में 6 रन की पारी। अच्छी साझेदारी, 31 रन दोनों के बीच में 31 रन की साझेदारी। अंतिम गेंद ओवर प्रगति पर, गेंदबाज में तैनात अक्षय खेरे, तेज गेंदबाज, लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही शानदार गेंदबाज करने के लिए वाकिफ माने जाते हैं, लेकिन ये बल्लेबाज भी काफी खूंखार शिकारी है। बढ़िया शॉट, जस्ट टर्न एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, गेंद सीमा पार, 6 रन। लेकिन ऐसी बल्लेबाजी भी तो कहीं नहीं देखी। इस बल्लेबाज ने अंतिम गेंद के ऊपर स्ट्राइक को अपने खेमे क्यों रखा? इसका जवाब दिया मैदान के ऊपर, सीधा 6 रन। और हमारे कैमरामैन रितेश गोंदली का कैमरा भर देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए अंतिम चरणों तक गेंद के ऊपर निगाह थी उनकी, और गेंद के ऊपर स्टैंप भी दिखा दिया। लाजवाब काम उनका भी। 6 रन बना इस बल्लेबाज ने 31 पर खेलते हुए निजी, और टीम का स्कोर बनता हुआ 37। अंतिम गेंद के ऊपर स्ट्राइक क्यों लिया था विजय पवार ने? व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जिनके पास संयम भी काफी बरकरार रखा बल्लेबाज ने। क्रिकेट की परिभाषा में सी यानी कंट्रोल, और एक कंट्रोल दिखा मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ये महान खिलाड़ी है, अक्सर महान खिलाड़ी महान खेलते हैं, और वही किया मैदान के ऊपर। अभी भी इस ओवर की गेंदे बची, विनायक बताएंगे, 4 गेंदे बची है, और टीम का स्कोर 38 रन, यानी कि 50 तक पहुंच पाती है टीम, तो मुश्किल होगा वहां टीम के लिए। जीत उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। इस बार गेंद को ठीक से बल्ले पर नहीं पाए, गेंद जा रही है फाइनल के रीजन में, एक रन पूरी की, दूसरी की तमन्ना, दूसरी रन भी पूरी की। यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, लापरवाही की खिलाड़ी ने गेंद को उठाने में, और यहाँ से फायदा उठा बल्लेबाज ने। 2 रन यहाँ से पूरे किए और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 के ऊपर, यानी 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। तारीफ करूंगा आकाश की, आकाश ने भी खुलकर साथ दिया बल्लेबाज पवार का, और अजय पवार और आकाश के बीच में एक लंबी साझेदारी बनती हुई, और टीम का स्कोर यहां पर पहुंच चुका है 40, जिसमें कि आकाश खेरे 32 के ऊपर, 6 अजय 6 पर खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, काफी देर बाद यहां पर अच्छी गेंद नजर आ रही है, यानी कि डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद के साथ बल्लेबाज को यहां पर बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, और गेंदबाज अपना हौसला बढ़ाते हुए, अभी भी बची हुई 2 गेंदें शेष है। टीम का स्कोर है 40 के अंदर रहेगा तो बमजा टीम के लिए आसानी होगी, लेकिन 50 के ऊपर जाएगी तो थोड़ी मुश्किलें होगी। ये देखिए श्वान मैदान के अंदर घूमते हुए, क्योंकि खुले आसमान के नीचे खूबसूरत चांद हमारे साथ, और खूबसूरत लम्हे, और ये बहुत ही खूबसूरत रंगीन रात। ये रात और भी जवान हो चुके हैं, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल उनके पारी का अंत हो सकता था, और ये गेंद फील करने में ओमकार ने काफी समय लिया। तब तक बल्लेबाज ने छोर बदले और 3 रन पूरे किए। देखना है 4 रन क्या बना पाएंगे। अंपायर ने तीसरे अंपायर को रेफर किया। बिल्कुल जी हाँ, आप देखना है कि गेंद सीमा पार गई या नहीं है। मिस्टर सत्यवान सर ने वहां पर क्या कहा कि आपको तब्दीश करनी है, आपकी निगाह से देखना है, क्योंकि जहां तक अंपायर की निगाह नहीं जाती, जहां तक कमेंटर की निगाह नहीं जाती, वहां पर हमारे कैमरामैन की निगाह जाती है। ये देखना ओमकार ने क्या किया, एक्शन रिप्ले देखना जरूरी होगा। ओमकार के हाथ से गेंद यहां पर छूटी थी, और ये गेंद जा चुकी है नहीं है, ये देखना आप, खाम बन चुका है। छलांग तो अच्छी लगाई, मानो चीते की तरह छलांग लगा उन्होंने,
और यहां पर 3 ही रन। एक बार जोरदार डले ओमकार के लिए, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया, 100% एफर्ट देते हुए मैदान के अंदर, कमिटमेंट दी मैदान के अंदर। अंतिम गेंद इस ओवर की टीम का स्कोर 43 रन। यदि छक्का लगेगा तो 49, चौका लगेगा तो 47। और ये मिस टाइमिंग, गेंद मिट्टू के पीछे बिल्कुल अंपायर के बगल में ही भी क्या छोड़ दिया। 1 रन पूरा किया और ये उंगली आसमान को दिखा अंपायर ने। 1 ही रन यहां से मिलेगा और टीम का स्कोर है 44, जीत के लिए 45 का लक्ष्य। पहला इनकाउंटर सेमीफाइनल का मुकाबला, क्या वामजे जीतेगी या फिर बेलवली? आइए देखते हैं अगले 3 ओवर में। फिर एक बार डीजी के पास चलेंगे आप धुन सुनने के लिए। क्या बात है, थैंक यू सैंडी। हालांकि वलीवली में शायद 4 बजे पानी आता होगा, इसके लिए घाघर लगाने होगी पानी को, लेकिन हमारे गांव में तो 8 बजे आता है। हर एक गांव का टाइम टेबल अलग है, लेकिन फिलहाल चलेंगे मैदान के अंदर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, विजय पवार की तारीफ करना चाहेंगे। लाजवाब बल्लेबाज की, मैदान के चारों कोने में रन बरसे उनके और बल्लेबाजी देखने लायक थी आकाश पवार की। और आकाश ने अपनी टीम के लिए 4 छक्के लगाए, 1 छक्का, 4 चौके 1 छक्का, 32 रन की धुआंधार पारी खेले मैदान के ऊपर, लाजवाब पारी। उनका साथ भी दिया खुलकर अजय ने अपनी टीम के लिए रनों का योगदान दिया। विनायक बताएंगे टैली कर उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाज की, मैदान के चारों तरफ रन बरसे, बहुत अच्छे शॉट के सिलेक्शन दिखा उन्होंने और उन्होंने अपनी टीम के लिए 11 रन का योगदान दिया। कुल मिलाकर 44 पर पारी सिमटी है और 45 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। मेघनाथ जाना नहीं, आपको रुकना है। यस, हमारे काबिल दोस्त है मेघनाथ। बोकड कुणीतरी चोरून नेलेला इथून, बोकड कुणीतरी चोरून नेलेला इथून। बात है। चलो 45 की आवश्यकता मैदान के ऊपर, पहले सेमीफाइनल का मुकाबला। हम आयोजकर्ता को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। विनायक हमारे हमेशा संपर्क में थे इस प्रतियोगिता के लिए, हम पर विश्वास जताया इस प्रतियोगिता के लिए, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे सेलेक्ट कर रहेंगे, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता रही। 60 टीमें शरीक हुई प्रतियोगिता में, 720 खिलाड़ी थे मैदान के ऊपर, लेकिन कोई भी मैदान के ऊपर यहाँ पर बवाल नहीं हुआ। ये बड़ी प्रतियोगिता कहा जाएगी क्योंकि डिसिप्लिन काफी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। माहौल भी काफी बना था आज और दर्शकों ने भी काफी खुलकर साथ दिया, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि 60 टीमों को शरीक करना इतना आसान बात नहीं है। सभी मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो मंच पर आए, जिन्होंने 4 चांद लगाए प्रतियोगिता को, हमारी शान और शौकत को बढ़ावा दिया। आपका दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे मुकेश सेलेटकर, हमारे सभी ये इस टीम के सभी यहाँ पर सदस्य, हमारे विनायक भी रहेंगे, हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बड़ी प्रतियोगिता दिखाए मैदान के ऊपर और नाइट का आयोजन किस प्रकार किया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये पूरी तरह से दिखा मैदान के ऊपर इस वॉलीबॉल टीम के ओर से। बहुत बहुत मजा है प्रतियोगिता में। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे 45 की आवश्यकता। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मतलब फाइनल से बाहर हो जाएगा। 15.00 के अवसर से आपको रन बनाने होंगे। अब आएगा खेल का असली मजा। 2:36 अब फेंके जाएंगे 18 गेंदे और 18 गेंदे में सवाल के जवाब ढूंढेंगे कि इस प्रतियोगिता में फाइनल के मुकाबले के लिए वॉलीबॉल टीम के सामने कौन सी टीम आएगी और कौन सी टीम फाइनल का मुकाबला खेलेगी। ये खूबसूरत ट्रॉफी, ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत ट्रॉफी, इस ट्रॉफी के ऊपर कौन सी टीम अपना नाम यहां पर लिखेगी, इसका भी जवाब हम देंगे मैदान के ऊपर। हमारे आयोजक करता भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका। रुक करेंगे मैदान के ऊपर। खूबसूरत चांद रात की फिजाओं में जब फ्लड लाइट्स ऑन होती है तो रात जवान खूबसूरत बन जाती है। ये खूबसूरत जवान रातों में हम आपके साथ हैं। शबनम गिरती भी, ठंड का माहौल, बहुत ही खूबसूरत आलम बनता हुआ हुक्का का भी शुरुआत होती हुई फ्रंटित गेंदबाजी में आती हुए फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार गेंद को मयूर मात्रे सीताराम गीते इनकी ओर से मयूर के लिए 5,000 का इनाम हर छक्के के लिए दिया जाएगा और वो गूगल पे किया जाएगा क्योंकि कैशलेस आजकल कहा जाता है। ये गेंदबाज वही है नमो ट्रॉफी में भिखारी के सामने आज के दिन में। इस गेंद के बाद बताएंगे
भिंगारी टीम को 4 रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने डिफेंस किए थे। लेकिन इस बार बढ़िया शॉट, एक कवरेज को चीरती हुई गेंद छन छन करती हुई सीधा 4 रन। के बल्ले से का शानदार चौका, मयूर में काबिलियत कूट कूट कर भरी है, लेकिन दबाव भी है मैदान के अंदर। मयूर की नामी बल्लेबाजी, इस मयूर को हमने कई मर्तबा देखा है अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, मैदान के चारों तरफ रन बनाते हुए, लेकिन मयूर ने अपना जलवा दिखाया। पर पहले गेंद पर चौका लगा, स्वागत किया गेंदबाज का, वेलकम टू ग्राउंड। इस बार एज लगी गेंद विकेटों के पीछे है, लेकिन बैकअप अच्छा था, विकेटों के पीछे है, जरूर मिलेगा 1 रन वहां पर। ऋषिकेश पवार थे गेंद के नीचे, लेकिन 1 रन का इजाफा होता है। अच्छी वापसी की, गेंदबाज वही होते हैं सत्तावन जो वापसी की क्षमता रखते हैं। सुबह का बुला यदि शाम को घर है तो इसे बुलाने कहते हैं। एकाज गेंदबाज को कभी छक्के चौके लगते तो इसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। अच्छी वापसी के मैदान के अंदर पूरी तरह से शिद्दत के साथ मैदान के ऊपर पूरी सिक्का से पर देने की कोशिश करते हुए, पूरी कायनात लगा दो गेंदबाज करते हुए। इस बीच गेंद ओ बिल्कुल फुल एंड डिलीवर थी, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन स्टम्प की लाइन में थे, जिसके कारण हिट नहीं हो पाया पर, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। ये रिस्की सिंगल पूरा के मैदान के ऊपर काफी जोखिम भरा रन था, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। पहले गेंद पर चौका, उसके दो सिंगल, उसके बाद डॉट भी देखा, यानी टीम का स्कोर विनायक बताएंगे। टीम का स्कोर है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। सफर लंबा है, मंजिल दूर है, तो मेरे दोस्त आपको चलना नहीं बल्कि भागना है, क्योंकि 18 गेंदे 45 की आवश्यकता है। लंबा सफर, मंजिल दूर है। आपकी बार बिल्कुल हल्का तो से खेला था, खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद को कहां फेंका पता नहीं चला, यानी कि बाउंस अंडरम थ्रो दिया था। बिल्कुल अच्छा थ्रो था विकेट कीपर इनके ऊपर, वहां पर बल्लेबाज जान बचाकर भागे, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। संकेत थे वहां पर, संकेत नॉन सेकंड पर अब स्ट्राइक पर थे, जानते हैं संकेत एक अच्छे बल्लेबाज है। संकेत ऐसी खूंखार शिकारी है जो मैदान पर जाते आंधी तूफान के साथ मैदान पर जाते और मैदान पर तबाही और कोहराम मचा देते हैं, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर। आपकी बार बिल्कुल जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, गेंद जारी लगा के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर, गेंद सीमा पर, शानदार चौका। दिलीप प्रभावकर, क्या रोल निभाया था उन्होंने, क्या किरदार निभाया था उस फिल्म में। और 12 गेंदे जीत के लिए 27-34 उनकी आवश्यकता, 12-34। बहुत ही अच्छी फिल्म थी यहाँ पर। ओम बगबुगे बगड़ी भागोतरी, ओम भट्ट स्वाहा, क्या रोल अदा किया था लक्ष्मण कारबेडे ने, महेश कोठारे और दिलीप प्रभावकर ने, और वो उनका किरदार काफी यादगार रहा था। लेकिन ये प्रतियोगिता हमें हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से 60 टीमों को शरीक किया, अनुशासन भरी प्रतियोगिता दिखाई, काफी डिसिप्लिन हमने नजर आया इस प्रतियोगिता में, और प्रतियोगिता का टाइम मैनेजमेंट काफी माइक्रो रखा था वहां पर। जीत के लिए 12 गेंदे, अब समय के 34 रन की आवश्यकता। इस ओवर से रन मिले विनायक बताएंगे, 11 रन मिले इस ओवर से। अब मुकाबले में रुख बदल चुका है, अब मुकाबला काटा बदल चुका है, यानी हर गेंद में 3 से भी अधिकतम रन की आपको आवश्यकता है, यानी कि 12 गेंदे 34 की आवश्यकता, प्रति ओवर 17.00 की अवसर से बनाओगे। गेंदबाजी में तब्दीली, मयूर आते हुए, अभिषेक आते हुए, गेंद का बल्ले का पेस खोला, लेकिन गेंद लॉन्गर के ऊपर, बल्ले का पेस बहुत जल्दी खोला था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद से छेड़खानी करेंगे, लेकिन क्या यह चौका है या नहीं है, यह अब तिरछी निगाह से देखा जाएगा, यानी अंपायर रेफर जरूर करेंगे। ये काफी क्लोज था, देखना पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए। यस, हम तब्दीश कर रहे हैं, अंपायर ने इशारा किया हमें। ये देखिए रन तो बनाया यहां पर विनायक 3 शायद, और देखना यहां पर ये गेंद चौके के 5 पहुंची जरूर है, लेकिन क्या सीमा रेखा पार की है नहीं है, ये देखना अब लाजमी होगा। देखना यहां पर यह है टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग करती हुई प्राप्ति लाइव। जीतो हमारी गोंदली, उनकी पूरी टीम पिछले 6 रातों से पूरा सीधा प्रसारण दिखा दे, साफ सुथरा और पूरी क्लैरिटी के साथ, और विद अच्छे पिक्चर के साथ यहाँ पर ये उनकी क्लैरिटी दिखाते हुए प्राप्ति लाइव। बहुत ही शानदार किरदार जीतू का, और ये सीमा पार 4 रन, सत्यावन मात्र का ऐलान होता हुआ बतौर आयोजकर्ता की भूमिका में हो, और ये सीधा 4 रन। यस, डीजे। हेलो बचिंद्र सर, यहाँ से अगर कोई भी बल्लेबाज चौके की हैट्रिक करता है या छक्के की हैट्रिक करता है तो स्मिता ज्ञानदेव मात्री इनकी तरफ से
1000 का इनाम इन बल्लेबाजों के लिए दिया जाएगा वाउंजी टीम के लिए। सीताराम कहते हैं इनकी ओर से मयूर के लिए 5000 का इनाम हर छक्के के लिए। इस बार ऑन द टॉस खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आसान सा कैच, बिल्कुल अब कोई मौका नहीं यहां पर खिलाड़ी के पास। एक और बड़ा शिकार मैदान से बाहर। अब समीकरण तब्दील होगा, 10 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का मजा, क्योंकि ऊंट पार के नीचे आ चुका है, मुकाबला करवट बदल चुका है। सर्दी भी जाएगी, क्योंकि मुकाबले में मुकाबला काफी बड़ा हो रहा है। उस मुकाबले से गर्मी हमें काफी महसूस हो रही है, और इस मुकाबले को गर्माहट भरा बनाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज के बीच में ये मुकाबला चलेगा। यहाँ पर मजा आएगा खेल का। 10 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला दिल को दहलाएगा। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे जैसे मुकाबले की निखार और खूबसूरत बन के हमारे सामने आ जाएगी। यानी कि मुकाबले में काफी निखार आएगा जैसे जैसे आगे मुकाबला बढ़ेगा। इस बार गेंद को खेला जरूर, टॉपेज लगा, एक और विकेट का नुकसान। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है, और मुकाबले में वामसे टीम के सिकंजा कस्ती पर इस समय बेलुली टीम जीत के लिए समीकरण बनेगा। 9 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। वाउंजे टीम के लिए वाउंजे गांव के विद्यमान सरपंच सम्माननीय डीबी म्हात्रे भाई सरपंच, जिनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं ये इस टीम के लिए। अगर जीत यहाँ से दिलाती है टीम तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन इस टीम के लिए शुभकामनाएं डीबी म्हात्रे भाई सरपंच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेघनाथ, हमने जो गाना सुना था खलीवली, इस गाने ने कई घर बर्बाद किए, और शुक्रिया अदा करेंगे आर पाटिल साहब का जो नहीं है 2005 में लेडीज बार बंद किए, नहीं तो पूरे घर बर्बाद होते थे। 9 गेंदे 30 की आवश्यकता। चलेंगे रुक करेंगे मैदान के ऊपर, मजा आएगा खेल का। मुकाबला संगीन बन चुका है, अंतिम चरण में आता मुकाबला। आपकी बार गेंद को ड्राइव किया, यस, बैक टू बॉलर। यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होगी और 8 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। यानी कि वामजा टीम, जिस वामजा टीम को पिछले 2 मुकाबले हमने देखा, वो टीम कहा तो खो चुके मैदान के अंदर, क्योंकि जो दबाव बरकरार किया बेलुली टीम ने, शुरू से सिकंजा कसा, उस सिकंजा से अब तक ये टीम बाहर नहीं निकल पा रही है। और पिछले 2 गेंद में 2 विकेट निकालने के बाद उन्होंने सिकंजा और कस लिया मैदान पर। इस बार चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लंबाई को कम किया, पर गति को कम किया, बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, चालाक भरी गेंदबाजी। 7 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। अभी की लाजवाब गेंदबाजी। अब समीकरण धीरे धीरे यहां पर बड़ा बनता नजर आ रहा है। 7 गेंदे 30 रन। इस बार ऑन द टॉस, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, बनेंगे खेल, विकेट की संभावना, और यहां से एक और विकेट का नुकसान। विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर। 6 गेंदे 30 की आवश्यकता। मचिंद्र सर 6 गेंद के ऊपर 30 रन चाहिए, और एक कारनामा अगर यहाँ से करेंगे वाउंजा टीम तो बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित है उनके गांव के पुलिस पाटिल ज्ञानदेव म्हात्रे, इनकी तरफ से 5000 का इनाम इस टीम को दिया जाएगा। अगर इस मैच को जीतती है वाउंजा टीम, 6 गेंद के ऊपर 30 रन बनाते हैं, तो 5000 का नगद इनाम यहाँ से दिया जाएगा उनको। 6 गेंदे 30 की आवश्यकता। मजा आया मेघनाथ, बहुत दिन के बाद इस मैदान पर आए। हमें याद है इस मैदान पर हम लगभग 2014 में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुकाबले हरिचंद्र चौधरी ने रखे थे, और बिल्कुल आपकी कमेंट्री, संदीप पाटिल की कमेंट्री उस जमाने में काफी अब फॉर्म है, अभी भी फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम बहुत नए थे उस समय, लेकिन अच्छी कमेंट्री आप करते हैं, हर जगह के ऊपर आपकी कमेंट्री लोग सुनते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाथ जी तारीफ के लिए। एक 6 गेंदे 30 की आवश्यकता। पहले ओवर में 11 रन, इस ओवर में महज 4 रन। मुकाबले में काफी सिकंजा कसा, पर यह मुकाबला शायद एक तरफा होगा। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा। 5 गेंदे 30 की आवश्यकता, यानी हर गेंद में छक्का लगाना होगा। गेंदबाज है राकेश म्हात्रे। मचिंद्र सर यहाँ से अगर कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगाते हैं तो 500 का इनाम है सचिन चौधरी इनके द्वारा। ये माइक आप लीजिए, शायद इस माइक में ज्यादा आवाज है। क्लीन बॉल, क्लीन बॉल। और यहाँ से पब्लिक की ख्वाहिश ऐसे कि इस माइक में ज्यादा आवाज है, ये माइक आप लीजिए।
माइक में तो आवाज होना चाहिए लेकिन मुकाबले में दम नहीं है मेघनाथ जी, क्योंकि मुकाबला एक तरफा 4 गेंदें जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। आइए टॉस के लिए वाली टीम की गुजारिश करके फाइनल मेगा फाइनल का टॉस किया जाएगा जीतने वाली टीम के साथ। एनकाउंटर नंबर पहला समाप्त होने के बाद ग्रैंड फाइनल की तरफ रुक करेंगे। 4 गेंदें 30 रन, एक तरफा मुकाबला, मजा नहीं आ रहा है। एक तरफा मुकाबला हो रहा है पर एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 4 गेंदें 30 की आवश्यकता आपकी बार, लेकिन गेंद से ठीक से टकराव नहीं। पिछला हिस्सा गेंद का अंदरूनी हिस्सा लगा और विकेट कीपर ने अपना काम को भी यहां पर अंजाम दिया काम को। यहां से एक और विकेट, जीत के लिए 3 गेंदें 30 रन की आवश्यकता। कर पा रही यहाँ पर वामन से टीम, कोशिश अच्छी रही, हर कोशिश उनकी नाकाम रही, लेकिन बेलूरी टीम ने कई भी यहाँ पर कमर कसरी, बहुत ही कमर कसी और पूरी जान झोंक दी इस मुकाबले में, पूरी शिद्दत के साथ पूरी कायनात लगा दी इस मुकाबले को जीत के लिए, और ये जीत की तरफ भी उनके कदम बढ़ते हुए। चलो मुकाबले को स्पीड अप कीजिए। 3 गेंदें 10 रन नहीं बनेंगे, आपको भी पता है, तो चलो मुकाबले को देरी न करें। 3 गेंदें 30 रन, क्या बात है। हम देखना चाहते थे मेघनाथ उनका ध्यान है कि नहीं, हमारे पास है उनका ध्यान, और विकेट हैट्रिक प्राप्त की अंतिम चरणों में। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी राकेश की, और यहां से 2 गेंदें 30 की आवश्यकता। बल्लेबाज को दौड़कर जाना है क्योंकि हमें टॉस भी करना है। रात के बज चुके यहाँ पर 2:49। हमें लगा था कि आज प्रतियोगिता 2 बजे से पहले समाप्त हो जाएगी, होती थी, लेकिन कई विवाद हुए स्टार्टिंग में, शुरू में, उसके बाद उस विवादों से फिर ये प्रतियोगिता आगे बढ़ी, और यहां से आप जीत के लिए 2 गेंदें 30 रन की आवश्यकता, यानी फाइनल का टिकट मिल सकता है बेलूर टीम को। बहुत ही बड़ा शॉट ओमकार स्टाइल, और यहां पर स्लो स्लिप किया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की रीजन में, यह शानदार चौका। आप समीकरण बनेगा, विनायक बताएंगे। गेंदें बची है 1 गेंदे और 26 की आवश्यकता, तो 1 गेंद 26। वॉलीबॉल टीम टॉस के लिए आना है आपको, और जीतती मेरी टीम। अच्छी कोशिश, और गेंद जा रही है सीमा पार, अंपायर का इशारा होगा 4 रन, यानी कि 20 रन से मुकाबला हार चुकी है, और मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। आकाश पवार होंगे 9 गेंदों में 32 की धुआंधार पारी।